Good morning all. Myself Ravindra Punia, PGT Chemistry, Suraj School, Rewari. In today's video we are discussing about flame test for saturated and unsaturated compound. Just like जो previous video में हमने जो yesterday's video में हमने देखा था कि saturated compound और unsaturated compounds के बीच में जब हमने टेस्टिंग की थी chemical टेस्ट, वैसे ही अब हम फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड कंपाउंड्स में. अगर सैचुरेटेड सबसे पहले आप ये समझिए कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो फ्यूल्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से जलते हैं. ऑल आर फ्लेमेबल्स. बहुत अच्छे से वो फायर कैच करते हैं. अगर वो बहुत अच्छे से फायर कैच करते हैं तो उनका कुछ फ्लेम भी होगा और फ्लेम के कुछ कलर्स भी होते हैं. तो उन्हीं फ्लेम कलरेशन के हिसाब से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड है. तो जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जैसे अल्कीन्स, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला पता है ना आपको, CnH2n+2, जैसे CH4, C2H6, C3H8 एटसेट्रा. इनको जब आप बर्न करते हो, जलाते हो इन्हें आप O2 की प्रेजेंस में, तो दे गिव CO2+H2O. एवरी हाइड्रोकार्बन, चाहे आप अल्केन, चाहे अल्कीन, चाहे अल्काइन, किसी को भी बर्न करते हो, प्रोडक्ट सेम मिलेगा हमेशा, CO2 एंड H2O. इसे तो भी, इसे तो भी. अगर हम अल्कीन जलाएंगे, कोई इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, CO2 एंड H2O. सिर्फ बैलेंसिंग में फर्क आएगा. तो कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो प्रोडक्ट बनता है CO2 एंड H2O. यहां से जो आपको फ्लेम मिलती है उसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू. तो ब्लू फ्लेम जो होती है वो कौन से कंपाउंड देते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स. ब्लू फ्लेम हमेशा आपको तब मिलती है जब आपका फ्यूल बहुत ही क्लीन और सैचुरेटेड हो. ब्लू फ्लेम कभी भी जहां पर भी बर्न होती है वहां पर उनमें कोई अनबर्न कार्बन नहीं होता, तो कभी भी वो ब्लैक डिपोजिशन नहीं करती. वो बहुत ही क्लीन होती है. मतलब अगर किसी भी आप फ्यूल को जला रहे हो और आपको ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है, तो आपको जब वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा तो आपको आसपास की जो जगह होगी या जो आपकी सीलिंग्स होगी या जहां भी उसका धुआं जा रहा होगा वहां कोई ब्लैक डिपोजिशन नहीं मिलेगा. वो बहुत ही क्लीन फ्यूल होती है. जबकि ऑरेंज फ्यूल दूसरी एक फ्लेम होती है जिसका कलर ऑरेंज होता है. ऑरेंज फ्लेम अगर कहीं पर आपको दिखाई देती है तो वो आसपास की चीजों पर ब्लैक डिपोजिशन कर देती है. एक अनबर्न कार्बन होता है, बिना जला हुआ कार्बन जो उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, और उससे आसपास की चीजें जो है वो ब्लैक हो जाती हैं. तो ब्लू जो फ्लेम होती है वो कौन देता है बेटा? सैचुरेटेड. तो बहुत आसान सा तरीका है, आप फ्यूल को जलाइए, अगर वो ब्लू फ्लेम दे रहा है और वो जिस भी बर्तन में जल रहा है, जिस भी वेसल में जल रहा है, या जिस कमरे में जल रहा है, या जहां पर भी आप जला रहे हो उसके आसपास वो जो उस वेसल को या उस कमरे को ब्लैक नहीं कर रहा है, वो बहुत ही क्लीनली जल रहा है, तो वो सैचुरेटेड है. और अगर वो क्लीन नहीं जलता तो वो अनसैचुरेटेड है. बहुत ही सिंपल है. ब्लू जो होता है वो बहुत ही क्लीन फ्यूल है, जबकि येलो या ऑरेंज की बात करें तो वो हमेशा ब्लैक डिपोजिशन कर देता है, वो आसपास के सराउंडिंग्स को गंदा कर देता है. सिमिलरली ब्लू हाउस, ऑरेंज एंड येलो हाउस. तो ब्लू बहुत क्लीन है, अनसैचुरेटेड है. ब्लू फ्लेम जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को जब आप जलाते हो तो प्रोड्यूस होती है, जबकि आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को अगर आप बर्न करोगे, अनसैचुरेटेड मतलब अल्कीन या अल्काइन, तो आपको मिलेगा जिसे आप येलो या ऑरेंजेस बोल सकते हैं. येलो या ऑरेंज. येलो ऑरेंज जो होती है इनको हम सूटी फ्लेम भी बोलते हैं. बहुत ध्यान से समझना, सूटी फ्लेम. येलो या ऑरेंज जो होता है वो सूटी फ्लेम होता है, और सूटी फ्लेम का मतलब होता है इसके पास अनबर्न्ड कार्बन है. अनबर्न्ड कार्बन से हमेशा क्या होता है? ब्लैक डिपोजिशन. ये जिस भी आप वेसल में या जिस सराउंडिंग में आप कर रहे हो वहां पर ब्लैक डिपोजिशन करवा देती है. तो अनसैचुरेटेड को जब आप बर्न करोगे तो कैसी फ्लेम मिलेगी? येलो या ऑरेंज. उसमें क्या होता है? येलो या ऑरेंज में क्या होता है? अनबर्न कार्बन होता है. अनबर्न कार्बन की वजह से क्या होता है? ब्लैक डिपोजिशन हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सूटी फ्लेम भी बोलते हैं. तो सूटी फ्लेम से अगर कोई हाइड्रोकार्बन बर्न कर रहा है तो कंफर्म हो जाता है कि वो अनसैचुरेटेड है, जबकि ब्लू फ्लेम से अगर कोई बर्न कर रहा है तो कंफर्म हो जाता है कि वो सैचुरेटेड है. इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिट कर दिया जाए, वो ध्यान से समझना,
कि सैचुरेटेड कंपाउंड को भी कभी कभी हम ब्लू से कन्वर्ट करके ऑरेंज में या जो येलोइश कलर की जो फ्लेम मिलती है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर दें, अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देते हैं तो आपका जो फ्यूल है वो ऑरेंजिस कन्वर्ट हो जाता है, इररिस्पेक्टिव चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा येलोइश कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम सभी के घरों में एलपीजी सिलेंडर्स हैं, हम सभी के घरों में एलपीजी स्टोव्स हैं, गैस है, चूल्हा है जिस पर हम रोटी बनाते हैं। तो अगर उसको आप टर्न अप करके उसके नीचे देखेंगे तो आपको उसके नीचे एक छोटा सा छेद मिलता है। सबके घर में जो चूल्हे हैं उनके जो नीचे अगर आप देखोगे जहाँ से गैस लाइन आती है वहां पर आपको एक होल मिलेगा। उस होल से ऑक्सीजन एंटर करती है, उस होल से ऑक्सीजन जाती है। अगर आप जलते हुए चूल्हे में उस होल के ऊपर अपना थंब रखते हैं बारीकी से, पूरा प्रेस नहीं करना उसको, हल्का सा, तो जो आप गैस का इनलेट है ऑक्सीजन गैस का उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो आप तुरंत देखेंगे कि जो आपका जो गैस जल रहा होगा वो ब्लू से तुरंत ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप अपने थंब को हटा लेंगे वैसे ही वो दोबारा से ब्लू हो जाएगा। अगर आप अपने थंब को बहुत टाइटली प्रेस कर देते हैं तो आपका चूल्हा जो है वो ऑफ हो जाएगा, मतलब आप ऑक्सीजन की सप्लाई ही खत्म कर देंगे। तो सिंपली ऑक्सीजन की सप्लाई नेसेसरी है फ्यूल बर्निंग के लिए। अगर वो आप कंप्लीट दे देते हैं तो जो आपको फ्लेम मिलेगी वो ब्लू मिलेगी। अगर आप उसको थोड़ा सा भी रोकने की कोशिश करते हैं तो जो आपकी फ्लेम है वो ऑरेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब वो आपके गैस के ऊपर जो भी बर्तन रखा हुआ है उसे काला करना चालू कर देगी। क्यों? क्योंकि वो ऑरेंजिस फ्लेम है। और अगर वो पहले से ऐसा कर रहा है आपका चूल्हा कि पहले से ही वो ब्लैक डिपोजिशन कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो वो गैस बर्नर है वहां पर कहीं ना कहीं रुकावट है, वहां पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। हमारे गैस सिलेंडर में सैचुरेटेड गैस होती है ब्यूटेन, एलपीजी, एलपीजी का 75% ब्यूटेन है, वो सैचुरेटेड है। इसका मतलब हमारा जो गैस चूल्हा है वो ब्लू कलर की फ्लेम से ही जलना चाहिए, और वो वेसल को कभी भी काला या ब्लैक डिपोजिशन नहीं करेगा, वो बर्तनों को काला नहीं करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो एक टॉपिक और बन गया कि सैचुरेटेड भी आपको सूटी फ्लेम दे सकते हैं, सैचुरेटेड भी आपको येलो या ऑरेंज फ्लेम दे सकते हैं। कब? जब आप ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ना करें। इफ ऑक्सीजन, अगर आप उसे ओपन में बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंप्लीट है, तो हमेशा एक सैचुरेटेड कंपाउंड ब्लू फ्लेम देगा, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा क्या करेगा बेटा, येलो या ऑरेंज फ्लेम देगा, जिसे हम कहते हैं सूटी फ्लेम। तो दिस इज फ्लेम टेस्ट फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स।